हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट का आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट दोनों का आपका हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी, एलिजिबिलिटी, जॉब प्रोफाइल, ग्रोथ ट्रेजेटरी। नो डाउट आरबीआई असिस्टेंट इज फार फार बेटर देन द आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। यू नो गाइस कि ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स आउट हो चुका है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं भरे कि ना भरे, भरे कि ना भरे। और वही अभी हम असिस्टेंट की बात कर ले तो अभी इसकी एक्सपेक्टेड है आपको कमिंग वीक्स में देखने को मिल सकता है। तो मैं वही बात बोलने वाला हूँ कि अपॉर्चुनिटी का वेट ना करें। देखिए, ऑफिस अटेंडेंट में भी अगर हम सैलरी की बात करें तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके बेसिस पे विदाउट एचआरए 42,000 है और विद एचआरए 46,000 सैलरी है। काम बहुत नीचे का यार। मैंने आपको इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। कारण काम कितना लो लेवल हो, आपसे सफाई नहीं करवाएंगे क्योंकि सफाई कर्मचारी उनके यहाँ आउटसोर्सिंग से होती है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस काम करवाएंगे जो विदाउट कंप्यूटर का होता है, लाइक अपने सब स्टाफ को सपोर्ट करना एंड ऑल। ये मैंने वीडियो प्रॉपर बना के रखी हुई है भाई मेरे। ठीक है, इतना भी लो लेवल का काम नहीं है यार। उस इंसान से पूछो जो भी कुछ नहीं कमा रहा है, जो भी 12वीं पास है और अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। सोचो एक बार, कुछ नहीं है। सबकी कंडीशन हालात अलग होते हैं। एक बच्चा वीडियो पे आके कह रहे थे डू नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। अरे तुम्हें पॉकेट मनी मिल रही होगी, तुम्हारे पिताजी कर रहे होंगे, पर किसी के पास कुछ नहीं है, उसके पास बस वही जॉब है। शायद वो पढ़ लिख के वो ऑफिस अटेंडेंट कर ले, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस उसी पे वो स्टक रहे, बेटर है असिस्टेंट वाला। ठीक है, ये तो चलो फार बातें थी। बट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो, प्रिपरेशन अपनी करते रहो, ठीक है ना। मैं बात कर लेता हूं अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बेसिस पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम एलिजिबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो एलिजिबिलिटी कहती है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, अगर यस है, तो आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए जाएं। आप बिल्कुल एंटर नहीं कर सकते ऑफिस अटेंडेंट में। ऑफिस अटेंडेंट में जो चाहिए आपको मस्ट बी अ 10th पास, मिनिमम आपकी 10th पास होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी आपका ग्रेजुएशन नहीं भी हुआ है, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तब भी आप अप्लाई करके अपनी नौकरी को ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात कर लेते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया हुआ है कि जॉब प्रोफाइल बीआई असिस्टेंट की, कि व्हाइट कॉलर होता है, क्लरिकल स्टाफ, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन, जो कंप्यूटर पे बैठ के डेटा एंट्री होती है, या अपने ग्रेड बी को जो आरबीआई ऑफिसर का ग्रेड बी होता है ना, उसको असिस्टेंट करने के लिए असिस्टेंट का काम होता है। मेनली देखा जाए क्लरिकल। ऑफिस अटेंडेंट में अपने स्टाफ को सपोर्ट करना, कह देगा भाई छोटू वो फाइल ले आना। अगर आप ज्यादा कम उम्र के लगेंगे तो आपसे प्यार से व्यवहार ऐसा ही होगा, भाई वो वाली फाइल ले आना, इस फाइल को उस डिपार्टमेंट में दे देना। तो इस तरीके का काम होगा। ब्लू जॉब कॉलर रहती है, सबऑर्डिनेट सर्विस, सपोर्टिव सपोर्ट करना है स्टाफ को। मैं बात करता हूं डिटेल में, तो डेली आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। जैसे मैंने कहा डेटा एंट्री एंड कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा असिस्टेंट को, भाई कंप्यूटर आना चाहिए। इसीलिए इन्होंने अपने मेंस के एग्जाम में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट एक रखा है कि भैया हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप हमारा इस कंप्यूटर का जो हम एमसीक्यूज दे रहे हैं मेंस के एग्जाम में, आप उसको क्लियर कर लो। ठीक है, बात समझ में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, करेंसी वेरिफिकेशन एंड फाइल मेंटेनेंस आपका। बट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का काम क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ फाइल। आपको एक जगह बैठ के नहीं करना है। ये काम करेगा क्या, डेस्क जॉब है, इसको बैठ के काम करना है। ये हर सुबह से लेके शाम तक इसको चलते ही रहना होगा, ये बैठ नहीं सकता है ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है ना। चलिए, डिलीवरिंग अ डॉक्यूमेंट टू ऑफिसर, ऑफिसर के ऊपर मेल जो आया है, जिस ऑफिसर को मिला उसको वहां तक देना। पेंटी ड्यूटी एंड टी कॉफी अरेंजमेंट आपका करना, मतलब मंगवाना नहीं, आपको करना। आपका जो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग स्टाफ, उसको इन्फॉर्म करना, भाई चाय दे दो, भाई कॉफी दे दो। ये काम असिस्टिंग सीनियर विद द लॉजिस्टिक्स। ठीक है, ये नहीं कि यहां लिखा है सब पेंट्री ड्यूटी एंटी कॉफी अब हम लेके पहुंच रहे हैं, नहीं, ऐसा काम नहीं है भाई। साफ साफ आरबीआई में स्ट्रिक्ट रूल है कि आउटसोर्सिंग होगी। जितने भी सफाई कर्मचारी और ये टी एंड कॉफी अरेंजमेंट वाले हैं, ये सब आउटसोर्सिंग से होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए, ये अप्रॉक्स है भाई, इसको एग्जैक्ट मत मान लेना। अगर मैं बात करता हूं कि इसकी ऑफिस अटेंडेंट की 46K है, और अगर मैं बात कर लेता हूं इसकी, तो ये लगभग लगभग 67 से, सॉरी 65 टू 67, तो लगभग लगभग कहीं ना कहीं आप डिफरेंस देख सकते हैं पैसे के मामले में। इवन आपको बता दें, आरबीआई असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है।
एज कंपेयर टू एक आईबीपीएस पीओ के अफसर से भी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आईबीपीएस पीओ का ऑफिसर जो होगा वो कस्टमर डीलिंग करेगा, हेडेक रहेगा, पता नहीं क्या क्या। यहाँ इसको कोई कस्टमर डीलिंग नहीं करती, और सैलरी के मामले में आप देख सकते हैं 65 से 67, कभी कभी इससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो इंसान चाहता है वर्क करना, लेकिन कस्टमर डीलिंग कोई नहीं करना चाहता। जिसकी हैबिट है वो कर सकता है ना। बट आरबीआई असिस्टेंट के अंदर ये सारी चीजें नहीं है, आपकी डेस्क जॉब रहती है, आपको कस्टमर डीलिंग नहीं करनी होती है। मैं बात कर लेता हूं ग्रोथ की। ये 100% सच बात है कि असिस्टेंट के अंदर आप थोड़ा ग्रोथ तेज कर सकते हैं एज कंपेयर टू अटेंडेंट के। अटेंडेंट में क्या होगा, आपको 8 से 10 साल लग सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि एज आप अंडर ग्रेजुएट हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, आप अटेंडेंट का फॉर्म भरिए, मत छोड़िए, भरिए। भरने के बाद जब भी कभी आता है, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है 50% के साथ, तो आप स्विच कर सकते हैं भाई। आप ऑफिस आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म फिल करके आप पक्की नौकरी ले सकते हैं। तो वेट करने की जरूरत नहीं है कि भैया हाँ भाई अब हम 8 से 10 साल अपना इंतजार करेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं अब यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट के पेपर पैटर्न की। इसमें प्रीलिम्स होगा का, फिर मेंस होगा, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ क्या है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जिसका भी नोटिफिकेशन आया है, सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर एलपीटी। एलपीटी दोनों में कॉमन है, ये पास करना जरूरी है आपको। अब मैं बात करता हूँ यहाँ, जैसे मैंने बताया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोनों में आपको पास करना बहुत जरूरी है। मैं बात करता हूँ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के सब एक सिंगल एग्जाम होगा, जिसमें रीजनिंग 30 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके, 90 मिनट मिलते हैं आपको ऑफिस अटेंडेंट में, ठीक है ना, 120 क्वेश्चन के। वही बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स वर्सेस मेंस की। प्रीलिम्स के अंदर 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। वही मेंस की बात करते हैं, 200 क्वेश्चन 135 मिनट आपको मिलेंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, कंप्यूटर अवेयरनेस। देखिए 40 क्वेश्चन 40 मैक्सिमम मार्क 20 मिनट मिलेंगे आपको यहाँ पे, रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के। तो ये पूरा पैटर्न होता है आपका आरबीआई असिस्टेंट का। बात कर लेते हैं फाइनल की, अब आपको कौन सा पाथ करना है चूज, आपकी कॉल है। देखो आपको नहीं भरना एफएस सर्टिफिकेट मत भरो, लेकिन किसी को ये मत बोलो कि इसकी मत भर भाई, तू तो बोल देगा मत भर, लेकिन तू चुपके से जरूर भरेगा, है ऐसे लोग, है ना। तो अपने हिसाब से अगर के बैचलर डिग्री है तो आप इसका इंतजार करिए, असिस्टेंट का डेफिनेटली आने वाली है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो फिल कर दीजिए जरूर, आपकी ऑफिस अटेंडेंट की ऑलरेडी वैकेंसी आउट है। मैं बात कर लेता हूं थोड़ा स्नैप की कि ये सैलरी को मत देखिएगा अभी आप, यहाँ पे हमने आपको सैलरी बता दिया कि बहुत अंतर होता है, एक से 46 और एक से 67,000, आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरे आज के लेक्चर का स्नैपशॉट समरी यही है आपकी निकलने। बट मैं आपको एक सही बताता हूँ, 21 जनवरी को हाँ ये डेट चेंज हो रही थी, बट अब फाइनल है ये कि हम सभी फैकल्टी एक वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें फ्री गिव अवे भी आपको मिलेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, वहां जाके रजिस्टर कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा जो रीजनिंग का बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च है। तो मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप इस बैच में करेंगे तो आरबीआई असिस्टेंट को फोड़ के आएंगे गारंटी के साथ, ठीक है ना। तो 299 का केवल बैच है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। पूरी इंडस्ट्री में देख रहे हैं ना, इससे सस्ता बैच नहीं मिलने वाला, जिसमें सस्ता अगर आपको मिलेगा भी तो क्वालिटी और कंटेंट में देख लेना कितना अंतर आ जाएगा। मैं डेली यहाँ पे 8 PM पर क्लास लेता हूं, और लेता हूं क्लास जूम पर, और डाउट बिल्कुल चुप मक्खन की तरह सॉल्व होता है यहाँ पे डाउट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने हमेशा बोला है कि गाइडली का पीडीएफ बंडल लीजिए। इसको मैं किस तरीके से एक्सेस करना है अपने इसी बैच में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं। मैं कहता हूं मिनिमम आप कह दो 9 मंथ का तो लेना ही लेना, अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज, तभी आप फुल्ली यूटिलाइज इसको कर पाएंगे। अगर मैं बात कर लेता हूं अब उन सभी स्टूडेंट्स की जिनका आईबीपीएस पीओ, एसओ और एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुआ है, और अभी हम लोगों ने रिसेंटली सक्सेस मीट भी की थी जूम पर, तो अब हम लोग मिलने वाले हैं, आप हम लोग साथ मिल सकते हैं। होटल नेम आप देख सकते हैं, फॉर्म को फिल करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी सीट को बुक कर सके भैया, ठीक है ना। तो आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके आप अपनी सीट को बुक कर लीजिए। यहाँ पे आपका लोकेशन दी हुई है, जेपी सिद्धार्थ 5 स्टार लग्जरी होटल इन दिल्ली 3, राजेंद्र प्लेस, न्यू दिल्ली, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजेंद्र पैलेस है, ठीक है ना।
आइए मिलिए, एंजॉय करिए, आपका सेलिब्रेशन है, आपकी दिन रात की मेहनत है यहाँ पे, तो आपको सेलिब्रेट करना बनता है। ठीक है, चलिए टिल दैट डिसाइड करिए कि भरना कौन सा है आपको फॉर्म। ठीक है ना, अगर सिंपल सा एक फंडा रखो, ग्रेजुएट हो तो वेट करो असिस्टेंट का, अंडर ग्रेजुएट हो ऑफिस अटेंडेंट निकला है भर दो, देखा जाएगा, भर दो फॉर्म, भरो, तैयारी करो। ओके बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।